निबित निकुंज विराशि शेतनाथ वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री एक तिनके पद वंदन किए नासई विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमानि शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी विद्याधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तो प्रसाद सुयस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सिया वाणी जी के अंतर्गत 12वां प्रकरण, जिसमें हम लोगों ने 3 पदों की व्याख्या कल तक हम लोगों ने श्रवण करी थी। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि जो मंगल गान का भी सार है, सार को सार। अभी हम लोगों ने सुना ना, सारा सार विवेकित कोवित बहुगुरी। अब कहीं स्थान पे पहुंचने वाले अलग अलग दर्शनार्थी होते हैं। किसी के लिए मार्ग ये है, किसी के लिए मार्ग वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से वृंदावन जाएं, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि आप किस साधन से वृंदावन जा रहे हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो उसका रास्ता अलग है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो उसका रास्ता अलग है। अगर आप बस से जाएंगे तो रास्ता अलग है। ट्रेन से जाएंगे तो रास्ता अलग है। अगर आप हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जाएंगे तो उसका रास्ता अलग है। सबका रास्ता अलग अलग है, सबका मार्ग अलग अलग है। ये हित जी ने जो मार्ग बताया, पहले ही प्रकरण में सेवक जी ने संकेत कर दिया, सीधो चलत आपनो धर्म। सीधा मार्ग, बिल्कुल सीधा मार्ग। प्रेम गली अति साकरी, ये बिल्कुल सीधा मार्ग है। तामे दो न समय, बस एक इसमें बहुत विशेष बात रखनी है, वह अनन्यता। जहां अनन्यता आई, इस सीधे मार्ग में हम चलने लग जाएंगे। तो पद की श्रवण करते हैं हम सब। सभी लोग संग में गाइएगा जिनको आता है।
जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। अरुवाणे रसरीति प्रीति चेतना टरे, नीति विषम संसार किरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे, विस्तरे एरी हाँ 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 विस्तरे एरी विस्तरे सब जग, विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरी, वास वृंदा वास वृंदा वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे, हरि व्यास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है, हाँ जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। तो जैसे कि हमको पता है कि कल हम लोगों ने श्रवण किया कि विदिक संतों ने, विदिक ऋषिकों ने अपने अपने भाव अनुसार उसी तत्व का वर्णन किया, और सेवक जी ने शुरू से ही इस भाव का लेकर के प्रारंभ किया, और इसी भाव को लेकर के अपनी वाणी को अंत किया। सिर्फ श्री हरिवंश नाम, इस हरिवंश नाम को ही लेकर के सेवक जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ किया। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, ध्रुवदास जी ने भी हरिवंश नाम को लेकर के ही वाणी को प्रारंभ किया। प्रथम नाम हरिवंश हित यटि रसना दिन रैन, प्रीति रीत तब पाए अरविंदावन है। तो सेवक जी की जो वाणी है ये हरिवंश नाम का ही पूरा विस्तार है। यहाँ पे जब वो मंगल गान का वर्णन कर रहे हैं, हमने क्या कही थी, मंगल गान क्या है, मंगल गान संपूर्ण हरिवंश चरित्र है। अगर आपने एक बार मंगल गान गा लिया तो क्या किया आपने, हरिवंश चरित्र आपने पूरा गा लिया। पूरा हरिवंश चरित्र को बहुत संक्षेप में सेवक जी ने कह दिया है। तो इस नाम का ही तो विस्तार पूरी सेवक वाणी में है। आप सेवक वाणी में, आप सेवक वाणी जी की जब वाणी जी लीजिए और आप आंख बंद करके कोई भी पेज, आज आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इसे प्रैक्टिकल कहते हैं ना। कथा के बाद क्या कीजिएगा, सेवक वाणी की अगर आपका वाणी हो तो आंख बंद करके कोई भी पन्ना खोल लीजिएगा, सेवक वाणी का कोई भी पन्ना जो आपके हाथ में आए वो पन्ना खोल लीजिएगा, और उस पन्ने पे जो पद लिखा है उसका उसका भावार्थ पढ़िएगा जाकर के। जो पद आपकी आंखों के सामने आए उसका भावार्थ, कोई भी पद आप सेवक वाणी का उठा लीजिए, उसका भावार्थ श्री हरिवंश नाम का ही विस्तार होगा, सिर्फ और सिर्फ श्री हरिवंश नाम का ही विस्तार। सेवक जी ने अपनी पूरी वाणी में श्री हरिवंश नाम का ही विस्तार किया है, और अन्यत्र सेवक जी कहीं गए ही नहीं, सिर्फ श्री हरिवंश नाम का विस्तार, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम का ही विस्तार किया है। ओ ही सुगुल माला रचो, और नित्य सुखंड जो बहुरी तासु, मैं अपने उसको कंठ में धारण करना चाहता हूँ, सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम की माला को। बहुत सुंदर भाव है। नाम नाम क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण है, नाम रूप लीला धाम सब है, इसमें संपूर्ण है। तो प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है,
नाम गुण गाइए, नाम के गुणों को गाना। हम लोगों ने पहले सुना था ना, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। सेवक जी कह रहे हैं कि जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है, मैं तन मन प्राण तासु बलिहारी, मैं वाको ऊपर अपना तन मन प्राण सभी बलिहार कर देता हूँ, निछावर कर देता हूँ। श्री हरिवंश नाम जो मुझे सुनाता है, इतना प्रिय है सेवक जी को श्री हरिवंश नाम। कह रही हैं कि आज मैं श्री हरिवंश नाम के गुण का गान करने जा रहा हूं, इस गुण का गान करूंगा। कह रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। जो श्री हरिवंश नाम का गान करता है, हरिवंश नाम का रटन करता है, या श्री हरिवंश नाम की महिमा का गान करता है, उसको क्या प्राप्त होता है? प्रेम लक्षण भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। प्रेम लक्षणा भक्ति उसे प्राप्त होती है। अब देखो, हम लोगों ने कल गोपियों का भाव सुना। 1 मिनट जरा आप लोग होल्ड करेंगे, कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट रुकिएगा। श्री हरिवंश जी, क्षमा कीजिएगा रिंकी सखी, आप उसको कथा के मध्य में ना कहलवाया कीजिए, कथा के प्रारंभ में, कथा के बाद में। वैसे फिर वो एक मर्यादा भंग हो जाती है ना कथा की कुछ मर्यादा होती है। कथा के बाद में या पहले उससे करवा दिया कीजिए, कथा के मध्य में मत करवाइएगा। श्री हरिवंश तो कह रहे हैं कि जो भी श्री हरिवंश नाम का गुणगान करता है, उसे क्या होता है? प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। और कल हमने एक बात और सुनी थी कि जब हम किसी देव मंदिर में जाए, देवालय में जाए, हम भगवान का दर्शन ना कर पाए, परंतु भगवान के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, उस ध्वजा का हम दर्शन करने, ध्वजा को अगर हम देख ले, तो हमें भगवान के दर्शन का ही फल प्राप्त हो जाता है ना? हमने कल ये बात श्रवण करी थी। और भगवान के ध्वजा, भगवान के प्रेम ध्वजा किसको कहा गया है? कृष्ण प्रेम की ध्वजा तो गोपियों को कहा गया है। गोपी ही श्री कृष्ण प्रेम की ध्वजा है, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का पताका फहराया। जब कहते हैं ना कि ज्ञान धर्म व्रत कर्म सब भक्ति में मिल चुका था। भक्ति एक विशुद्ध पूर्ण साधन है। आपको बताएं, भक्ति एक पूर्ण साधन है, विशुद्ध पूर्ण साधन है। इसमें और चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। ज्ञान का मार्ग अलग है, धर्म का मार्ग अलग है, व्रत का मार्ग अलग है, और कर्म का मार्ग अलग है। ये सब मार्ग अलग अलग हैं, परंतु भक्ति का मार्ग बिल्कुल अलग है। पर समय ऐसा आया कि भक्ति के मार्ग में सब कुछ मिल गया। अब वो भक्ति भी कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान भी कर चाहिए। आप कौन सा मार्ग के हैं? अगर आपको ज्ञान के मार्ग से ही चलना है, तो आप ज्ञान मार्ग में जाए। भक्ति मार्ग में सिर्फ भक्ति है, विशुद्ध भक्ति, उससे प्रकट किया है जी ने। सारा सार विवेकित को विद बहुगुणी, ये बहुत डायल्यूट हो गई भक्ति। गोपियों ने भी विशुद्ध प्रिया भक्ति प्रकट करी। उद्धव जी अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहे थे कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मैं बड़ी अच्छी भक्ति करता हूँ, पर कितने दूर थे वो। अब कोई सोचे कि वो तो भगवान के नित्य संग रह रहे हैं। बताओ, उद्धव जी भगवान के नित्य संग रह रहे हैं, तब उद्धव जी को वो रस नहीं प्राप्त हुआ। कितने समय भगवान के संग रह रहे हैं उद्धव जी, उनके अंग संग रह रहे हैं, उनके संग खा रहे हैं, उनके संग उठ रहे हैं, उनके संग सो रहे हैं, उनके संग चल फिर रहे हैं, सब कुछ उनके संग कर रहे हैं उद्धव जी, परंतु फिर भी भगवान का वो प्रेम माधुर्य रस नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं, कितना भी आप उच्च स्थिति को प्राप्त कर लो, कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, पर तो जब तक ये वृंदावन धाम की रज का सेवन नहीं होगा, तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति किंचित मात्र भी हृदय में नहीं आएगी। ध्रुवदास जी भी कहते हैं ना कि जब तक श्री जी की हम पे कृपा नहीं होगी, तब तक एक अंश भी नहीं आएगा प्रेम लक्षणा भक्ति का। ये प्रेम लक्षणा भक्ति तो वृंदावन की रज की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब तक वृंदावन की कृपा नहीं होगी, ये रज रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक हम इससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर। अब देखो, प्रेम की ध्वजा कही जाती है गोपालनाएं, विशुद्ध प्रेम कि
श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण उनको मतलब कि प्रकट रूप में उनका संग छोड़ गए, तो कैसे विरह से गोपियां अपना पूरा जीवन उन्हें विरह में ही निकाल दिया श्री कृष्ण से। और यहाँ तक कि सब संतों का यही मत है, शास्त्रों का यही मत है कि अगर प्रेम लक्षणा भक्ति की जहां कहीं बात आती है तो सर्वप्रथम नाम जिसका आता है वो आता है गोपियों का। गोपी ऐसे प्रेम तो किसी ने नहीं किया और नहीं कोई कभी कर सकता है श्री कृष्ण से। परंतु यहाँ पे एक संशय उठता है कि जब ब्याहुला लीला का वर्णन करते हैं, जब रास का वर्णन करते हैं, कौन? सहचरी भाव कि मुख्य अली, श्री जी के नवनिर्मित निकुंज की मुख्य अली ध्रुव अली, जब ध्रुव अली ब्याहुला लीला का वर्णन करती हैं तो वो क्या कहती हैं? गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सो कहि दिन प्रति लहे। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सो कहि दिन प्रति लहे। यहाँ पे ध्रुवदास जी ने बहुत गूढ़ बात कही है। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सो कहि दिन प्रति लहे। तो क्या गोप गोपियों में क्या कम सामर्थ्य है? जो कितने प्रेम की ध्वजा बोली जाती, कितना प्रेम है गोपांगनाओं में, पर क्या वो क्या उनके सामर्थ्य इतना नहीं है कि वो उनके लिए भी ये रस दुर्लभ है? ये कौन से रस की बात करें? तेज सुख है, ये कौन सा सुख है? ये सुख है श्री प्रिया चरण प्रधानता का सुख, प्रिया जो की शरणागति का सुख। ये भी उन गोपांगनाओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सहचरी भाव, ये नवनिर्मित निकुंज का जो रास है, ये उनके लिए भी दुर्लभ बताते हैं ध्रुवदास जी। अब ऐसा क्यों बताते हैं? देखिए, ये सहचरी भाव की जो नींव है, जैसे कहते हैं ना ABCD बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ये सहचरी भाव की जो नींव है, ये नींव ही है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। बस सिर्फ और सिर्फ आपके सुख में ही हमारा सुख है, यही इस भाव की नींव है। परंतु गोपांगनाओं में कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव से, आप देखिए गोपी गीत, कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव से उनके अंदर भी ये इच्छा है श्री कृष्ण मेरा आलिंगन कर ले, श्री कृष्ण मुझे दर्शन दे दें, श्री कृष्ण मेरे संग विहार कर ले। इस प्रकार की इच्छाएं गोपांगनाओं के मन में भी हैं श्री कृष्ण के लिए। परंतु वहीं जब हिज्जी महाराज सुधा निधि का वर्णन करते हैं, सुधा निधि में क्या कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी बात कही है, ये बात एक साधक अगर समझ ले तो वो इस बात को पढ़ते हम सब सुनी हम सबने, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जिस क्षण हमें बात ये समझ आएगी बहुत ऊंची बात है। हिज्जी कह रहे हैं कि अगर कभी श्री कृष्ण मेरे पास आए और मुझे गले से लगा ले, सोचो श्री कृष्ण जब गले से लगाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कभी मेरे पास आके मुझे गले से लगा ले, मुझे प्रेम करने लगे, हे राधा रानी इतनी कृपा करना कि उस समय भी मेरा मन उनके प्रति आसक्त ना हो करके आपके चरणों का ही चिंतन करे। ये है सखी। सखी का भाव इसलिए इतना दुर्लभ है। वो क्षण भी, उस महाप्रेम महाप्रेम के क्षण भी जहाँ श्री कृष्ण मुझे आलिंगन करे हुए हैं, उसका क्या स्थिति होगी? उस समय भी मेरे मन में आपके चरणों का ही चिंतन हो। इसलिए कही है कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुखाई दिन प्रति लहे। ये कितना दुर्लभ है। सुधा निधि के दूसरे और तीसरे श्लोक में ही हिज्जी महाराज ने पूर्ण स्पष्ट संकेत भी नहीं किया, स्पष्ट रूप में कह दिया। क्या कह दिया? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाधृत वैभवाया सर्वार्थ सार सवर्ष कृपाद दृष्टि सतस्या नमोस्तु विश्वान भूमिने। और दूसरे में क्या कह रहे हैं? यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्ध विश्व मुक्तै रालच्चितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकर्ण चूरमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो देखिए कितनी कितनी
वो ये बात कही गई है कि पहले ही शाप शब्दों में कह दिया कि यो ब्रह्म रुद्र करार्ध विश्व मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुष तस्य। चार पुरुषार्थों को धारण करने वाला पुरुष भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको चारों को धारण करने वाला भी उसके लिए भी अत्यंत दुर्लभ, सहस में उसको भी प्राप्त नहीं है। और अब इसका साधन क्या है, इतना अत्यंत गुप्त रहस्य है। हम लोग कहाँ भक्तों के भक्त भी नहीं बन पा रहे हैं हम। और भक्तों की जो शिरोमणि प्रेम रस की शिरोमणि गोपियां, उन गोपियों की जो इष्ट हैं वो सहचरियां, वैसे हम कहाँ बन पाएंगे? क्या हम उस भाव में कभी पहुंच पाएंगे? क्या सिर्फ उस भाव की आकांक्षा करने से ही हम उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे? अपितु यहां तक कहते हैं कि उस भाव को पाने की चेष्टाएं करने से क्या उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे? उस भाव को पाने की साधन करने से उस भाव को प्राप्त हो पाएंगे? यहां भी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई साधक ये सोचे कि मैं खूब साधन करता हूं और इस साधन बल से मुझे सहचरी भाव प्राप्त हो जाए, तो वो उसके लिए भी दुर्लभ है। हम सबने कथा सुनी कि हनुमान जी महाराज को कैसे सहचरी स्वरूप मिला। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। राम जी जिनके वश में है, इतना नाम जपो, हनुमान जी से ज्यादा भजन कौन कर सकता है? परंतु जब श्री प्रिया जी ने स्वयं आके उनको स्वीकार किया, तब चारुशिला सखी के रूप में हनुमान जी महाराज पहुंच गए सिया जी के नवनिर्मित निकुंज में। यहाँ पे समझने है ये कि जब तक हम मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों से, मन वचन कर्म से, अब देखो ये क्रम क्यों बोला गया, पहले मन से, फिर वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्म, वचन से और कर्म से। पहले हम मन से हों शरणागत, हम भावना से उन्हीं के शरणागत हैं। फिर वचन से, हमारे जो कुछ हमारे मुख से निकले सिर्फ वही शब्द निकले जो उन एक शरणागत के लिए शोभा देता है। मनसा वाचा और कर्मणा, हमारे सारे कर्म उनके शरणागति के ही अनुसार हो जाए। कई लोगों को देखा है जो बहुत सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा फिर वैसा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा भी नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, मेरा क्या होगा। ये शरणागत को शोभा नहीं देता है। ये सब बात शरणागत नहीं सोचता है। जब पहले ही बात में हिज्जू ने कह दी जो जो प्यारो करे सोए भावे, तो क्या प्यारो तो वो करेंगे ही करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो, आप उन पे छोड़ो, क्या कर रहे हैं वो। ये शरणागत शोभा नहीं देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। आप निश्चिंत रहो, आप बस एक बार छोड़ कर तो देखो उनके ऊपर। उनको छोड़ोगे तभी तो वो पकड़ेंगे। अपने जीवन की डोर एक बार उनके हाथ में पकड़ा के तो देखो। हम डरते रहते हैं, कहीं इन्होंने गिरा दी, कहीं इन्होंने गिरा दी तो मेरा क्या होगा। और तुम खुद संभाल नहीं पा रहे हो अपने जीवन को, अपने मन को संभाल नहीं पा रहे हो और उनके हाथ में देना भी नहीं चाह रहे हो। एक बार दे के तो देखो। सिर्फ मुरली नहीं धारण करते, गोवर्धन भी धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी। गोवर्धन से विशाल तो आपका इतना बड़ा तो आपका मन नहीं होगा, इतना खतरनाक तो आपका जीवन नहीं होगा। धारण करते, पता गोवर्धन पर्वत कितने बड़े थे। जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है, गोवर्धन जी जो है कम होती जा रही है उनकी हाइट। गोवर्धन पर्वत जो थे, हमारे गोवर्धन जी हैं, वो चौड़ाई में 21 किलोमीटर थे और लंबाई में भी 21 किलोमीटर थे। 21 किलोमीटर ऊंचे गोवर्धन जी थे, 21 किलोमीटर ऊंचे। अब तो वो, अब बता, इतने बड़े विशाल पर्वत, हम लोग अभी गोवर्धन जी को देखे तो अभी विशाल लगते हैं, तो 21 किलोमीटर ऊंचे थे गोवर्धन जी, इतने ऊंचे ठाकुर जी ने को धारण किया था। हमारे मन को भी धारण कर लेंगे, हमारे हर विकार को धारण कर लेंगे, बस हम अपनी डोर तो उनके हाथ में दे, बस शरणागत हो जाए, शरणागति। और ये रस कैसे आएगा, इसकी बात स्पष्ट रूप से द्रौपदी जी ने कह दी इष्टि सुति में, निगम ब्रह्म परिसत नहीं। पहले क्या होता था, कोई बीमारी होती थी किसी व्यक्ति को या कोई परेशानी होती थी, तो गूगल तो होता नहीं था पहले के जमाने में, गूगल में डाला कि क्या से हमको पता चल जाए। पहले के लोग शास्त्र पढ़ते थे। जैसे किसी के मन में कोई प्रश्न आया कि मुझे ये चाहिए,
किसी को धन चाहिए या किसी को रोग मुक्ति चाहिए तो वो शास्त्र देखते थे, शास्त्रों में एक ऐसी विधि लिखी हो जिससे हमारी ये काम बन जाए, वो शास्त्रों को पढ़ते थे जिससे हमारे ये काम बन जाए, हमारे ये काम बन जाए, हमने हमारे काम शास्त्रों से बन जाए। अब ध्रुवदास जी ने कही अगर किसी के मन में आए कि मैं प्रिया जी के निज अंगों की सहचरी बन जाऊं, नवनिर्मित निकुंज में प्रियालाल को सेवा करूं। अब किसी के मन में ये बात है अगर वो निगम ब्रह्म को उठा के देखे, आगम निगम पुराण वेद सबको उठा के देखे और वो खोजे कि मैं कैसे पढ़ूंगा तो उसे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निगम ब्रह्म परिसत नहीं, जो रस सब ते दूर, जो रस सब ते दूर, बहुत दूर है ये रस। अभी दूर रस क्यों है? इसकी एक कथा आती है 42 लीला में। एक बार क्या होता है आपको शॉर्ट में बताते हैं, 42 लीला में विस्तार से कहेंगे। एक बार की बात है वैकुंठ में जो है जब नारद जी एक बार श्री जी के नवनिर्मित निकुंज की बात नारायण से करते हैं तो नारायण साफ शब्दों में नारद जी से कहते हैं कि इस रस को अत्यंत गुह्य रखना, अत्यंत गोपनीय रखना। और भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है तो उसको तो गोपनीय रखा जाएगा। और वेद पुराण शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान की तो वाणी है। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि गोपनीय रखा जाए तो भगवान थोड़ा बताएंगे। निगम ब्रह्म परिसत नहीं, जो रस सब ते दूर। अब देखो जितने आचार्य हुए सब भगवान ही तो अवतरण हुए। किसी कोई राम जी के रूप में आए, कोई लक्ष्मण जी के रूप में आए, कोई शेष के रूप में आए, कोई राधा कृष्ण के रूप में आए, कोई सुदर्शन के रूप में आए, सब जो है भगवान के ही रूप में आए। पर जब साक्षात श्री जी की सहचरिया आई, ये भगवान नहीं है, ये भगवान की सखियां हैं, श्री प्रिया जी की सखियां हैं। जब सखियां आई, सखियों के आगे तो लाल जी की आज्ञा भी नहीं चलती, तो सखियों ने खुल के गाया। कौन कौन सखियां आई? वंशी अली आई, हित अली आई और ललिता जू आई। इन तीनों ने खूब खूब गाया। निगम ब्रह्म परिसत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। उसको हिज्जू ने प्रकट कर दिया सबसे पहले ही सतने जू ने प्रकट किया। उसके बाद ललिता जू ने उसका विस्तार किया, वंशली जू ने विस्तार किया, सब सखियों ने उसका विस्तार किया। देखिए हमारी अग्र अली भी आई, उन्होंने भी श्री प्रिया जी के कितना रस का सिया जी के रस का विस्तार किया। सखियां विस्तार करती हैं क्योंकि जिसके पास है वही दे सकता है। ये निकुंज रस की विस्तार तो सिर्फ सखियों के ही, यहाँ पे सखियां आचार्य बन के आती हैं। श्री जी की सहचरिया, श्री जी की सहचरिया ऐसे ही नहीं कि दासी हैं बस, ये तो बस कुंज महल में बस दास्ता ही कर सकती हैं, दासत्व कर सकती हैं। कि एक एक सखी आचार्य स्वरूप है। ललिता जो, विशाखा जो, सचनी जो, ये सब आचार्य रूप में आए, आचार्य रूप में प्रकट हो रही है। एक एक सखी आचार्य रूप में प्रकट होती है और वो निकट लेके जाती है श्री प्रिया जी के। तो कहते हैं सेवक जी जो श्री हरिवंश के नाम के गुण गाएगा उसे क्या मिलेगा? प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाहिय, सुदृढ़ भाव से मिलेगी। अब देखो हमारे में प्रेम आता है, थोड़ी देर का भाव आता है, हमने कोई भजन सुन लिया या हमने कोई ऐसा भाव सुन लिया, थोड़ी देर का भाव आता है, फिर कथा सुन ली, थोड़ी देर भाव रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद हमारे भाव सारे चले जाते हैं, तुरंत हमारे भाव चले जाएंगे। आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, आप लोगों को हंसी आएगी। अभी जो है हमने एक हमारे पास में रहते हैं, मित्र तो नहीं कहेंगे पर हाँ, तो हमने उनको देखा वो इंस्टाग्राम चला रहे थे, मतलब हमारे टीचर रह चुके हैं वो, तो हमने उनको देखा वो इंस्टाग्राम चला रहे थे। ठीक है भाई चलाना चाहिए। एक रील आई भजन की, भजन जैसी आई एकदम ऐसा उनको देख के कहे कोई यही कहेगा कि बस इनको तो भाव आ गया, एकदम एकदम भाव में डूब गए वो। तो हमने कहा बड़ी सुंदर बात है, भाव में डूब गए। और उसके बाद दूसरी रील जो आई वो एकदम हंसी की आई। उस रील में तो उन्होंने इतना भाव दिखा दिया, एकदम भाव, और मुश्किल से आधा मिनट का भाव होगा वो, और जैसे दूसरी रील आई वो एकदम ठहाके मार के हंसने लगे, उनके सारे भाव खत्म हो गए उसी जगह।
तो ऐसे भाव आते हैं, अगर भाव आते भी है ना हम लोगों को, तो ऐसे भाव आते हैं, आधे मिनट के, 1 मिनट के, 2 मिनट के, मैक्सिमम 5-10 मिनट के, इससे ज्यादा भाव हम लोगों को नहीं आते हैं। परंतु सुदृढ़ भाव कब आएगा, एक रस भाव कब आएगा, जब कोई श्री हरिवंश नाम के इस महत्व को समझेगा, इस रस को समझेगा। हरिवंश नाम जो है, आप जपना प्रारंभ कीजिए, आपको भारी लगेगा हरिवंश नाम, ये आपको सहज सरल नहीं लगेगा। जैसे राधा नाम है, बहुत सरल नाम है, राधा रानी का जो नाम है, राधा 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 राधा, बहुत आपको सच बता रहे हैं, जब आप जपना प्रारंभ करोगे हरिवंश नाम आपको सरल नहीं लगेगा। राधा नाम बड़ा सरल है, पर हरिवंश नाम सरल नहीं है, ये भारी लगता है जपने में। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है बहुत आगे की स्थिति का नाम है, बहुत आगे की स्थिति का नाम है। वो बात हमने आपसे कही कि राधा राधा कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी गुरुदेव की कल हमने वीडियो देखी, हम आपको भेजेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रिया जो हमारी हृदय है, गुरुदेव ये बात कह रहे हैं, जो राधा राधा कहने को सबको कहते हैं, गुरुदेव सर राधा राधा नाम को कहने को कहता होगा, और गुरुदेव कह रहे हैं प्रिया जो यद्यपि मेरा हृदय है, पर अगर कोई मेरे सामने बोले ना राधा राधा, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे सामने राधा राधा बोले तो लगता है हाँ ठीक है, उसकी तरफ अगर दिख गया तो उसको देख लेंगे, नहीं दिखा तो आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जब कोई बोलता है श्री हरिवंश, तो मन करता है उसको मुड़ के देखे कौन बोला श्री हरिवंश। ये बहुत अंदर की बात है। राधा राधा कहने में तो बहुत सारे लोग हैं, हर संप्रदाय में, अलग अलग मार्ग में, हर संप्रदाय के लोग राधा राधा करते हैं, पर श्री हरिवंश नाम तो सिर्फ हमें लोगों का अधिकार है, सिर्फ हमारा ही इस पे अधिकार है। ये तो सिर्फ उन्हीं सखियों का अधिकार है जो शीत निकुंज की खवासी करने वाली हैं, शीत निकुंज की अधिकारिणी जो सखियां हैं, सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है ये हरिवंश नाम पे, अन्यथा किसी का अधिकार नहीं है। हम आपको लिख के दे सकते हैं कि श्री हरिवंश नाम का जब हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लंबे समय तक नहीं कर सकता, जो अधिकारी नहीं है वो नहीं कर पाएगा हरिवंश नाम का जब। आप किसी व्यक्ति से, कोई नया व्यक्ति है ना, उसे, तभी तो हम लोग कभी हरिवंश नाम का प्रचार नहीं करते। क्यों? इसका रीजन क्या है? हरिवंश नाम का हम कभी प्रचार नहीं करते कि आप चलो श्री हरिवंश नाम का जप करो, कभी प्रचार नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि हरिवंश नाम हर किसी के है ही नहीं। जो इसका अधिकारी होगा, ये हरिवंश नाम उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा, किसी ना किसी के माध्यम से अपने आप वो हरिवंश नाम उसके पास पहुंच जाएगा जो अधिकारी होगा। इसलिए हरिवंश नाम का वो प्रचार नहीं किया जाता, ये बहुत गोपनीय रहस्य है। अब देखो, जो अधिकारी नहीं होगा, अब आप खुद सोचो कि आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की और आपने 6 रोटी खा ली, तो आपका क्या होगा, क्या स्थिति होगी? आप फिर 3 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो वही हालत उस साधक की हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये नौनिमित निकुंज के रस का अधिकारी नहीं है, इसने कभी वृंदावन के रस का सेवन नहीं किया, वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, ब्रज भाव के संतों की वाणी नहीं सुनी, इसने कभी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, जो ज्ञान जब तब का है, उसने जब कभी उसके हृदय में अगर वो श्री हरिवंश नाम को जपने का प्रयास करेगा, वो अधिकारी नहीं है, तो वो हो सकता है किसी भक्त, क्योंकि कोई भक्त जो हरिवंश नाम जानता होगा भाई तो उसे बताएगा हरिवंश नाम जपने को कि तुम श्री हरिवंश नाम का जप करो। जो खुद जानता होगा भाई तो बताएगा। उस बताए हुए व्यक्ति के सामर्थ्य से भले वो 1-2 दिन जप ले, 1 हफ्ता जप ले, पर लंबा नहीं जप पाएगा। ये बात हम लिख के दे सकते हैं, नहीं जप पाएगा। जो अधिकारी नहीं होगा वो श्री हरिवंश नाम जप ही नहीं जप पाएगा। इसलिए राधा नाम कि जब से हम अधिकारी बनेंगे श्री हरिवंश नाम के, इसलिए हमको पहले राधा नाम में इतना घुल जाना है, इतना दृढ़ हो जाना है, हम रोम रोम से श्री राधा 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 इतने हम प्रफुल्लित हो जाए, तब हम श्री हरिवंश नाम के अधिकारी बन पाएंगे। हम लोग बिल्कुल अधिकारी नहीं है श्री हरिवंश नाम के, बहुत दूर है हम इससे। जब हम राधा नाम को अपना हृदय बना लेंगे, इसमें पूर्णता डूब जाएंगे, पूरा इसका पान कर लेंगे, उसके बाद हमारा श्री हरिवंश नाम में प्रवेश होगा। इसलिए कहते हैं कि पहले शुरुआत में हमारे केली कुंज में भी कहा जाता है कि पहले आप राधा नाम का जप कीजिए, उसके बाद राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप कीजिए। नियम बाद में मिलता है, पहले राधा राधा करो, कहीं भी हो गुरुदेव की वाणी सुन के राधा राधा करो, उसके बाद राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करो।
तो सेवक जी कह रहे हैं कि जो इनके नाम का गुण गाएगा उसे प्रेम लक्षणा भक्ति मिल जाएगी। अरुवाड़े रसरीति प्रीति चेतना टरे जीति विषम संसार किरति जग विस्तरे। तो हरिवंश नाम के 5 लाभ बताए हैं इस पद में। पहला लाभ तो ये बता दिया कि जो श्री हरिवंश नाम का गान करेगा, श्री हरिवंश नाम के गुण का गान करेगा, उसके अंदर क्या होगा? प्रेम लक्षणा भक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। कह रहे हैं हितदास जी इसके बारे में, सॉरी ललिताचरण गोस्वामी इसकी टीका में क्या करते हैं, उनके शब्दों में सुनते हैं। ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं उसके हृदय में श्यामा श्याम की अविच्छिन्न प्रीति का वास हो जाएगा, जिसके कारण उसके मन में प्रतिक्षण रस रीति भरती रहेगी। चित्त में प्रीति के निरंतर स्फुरण से वह इस विषय संसार को जीत लेगा, उसकी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। यह उसको तीसरा लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा? कहते हैं अरुबाड़े रस रीति प्रीति जितना टरे, रस रीति उसके अंदर नित्य नित्य भरती जाएगी, नए नए भाव उसके अंदर भरते जाएंगे। प्रीत चित ना टरे, और उसके चित्त से क्षण भंगर के लिए भी प्रिया प्रीतम की जो प्रीत है, जो प्रेम है, वो नहीं टरेगा। भगवान ने क्या कही अर्जुन से? अनन्य चिंतयस्तो मां, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो, हर समय मेरा चिंतन करो। भगवान का चिंतन ही बहुत प्रधान है। और हम लोग इतना साधन क्यों करते हैं कि हमारा हृदय इतना पवित्र हो पाए। आप चिंतन करने बैठे, चिंतन नहीं होगा भगवान का 24 घंटे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भगवान का चिंतन तो सिर्फ निर्मल हृदय, शुद्ध हृदय का ही मनुष्य कर सकता है। उसका हृदय मलिन है, भगवान का चिंतन निरंतर नहीं कर पाएगा। हम अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, क्यों? हमारा मन इतना पवित्र हो, हमारे आचरण इतने पवित्र, जिससे हम भगवान का चिंतन कर सकें। अब श्री हरिवंश मोहन का लायक काम होगा। भगवान कौन कौन आ रहे हैं आज? चिंतन हो गया भगवान का, ठीक है। चलिए श्री हरिवंश, तो चिंतन भगवान का बहुत विशेष है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश नाम का शरण ग्रहण करेगा, उसके हृदय से क्षण भर के लिए भी ये प्रीति का विस्मरण नहीं होगा। ऐसा नित्य इसमें डिबो के रखेगा श्री हरिवंश नाम। और श्री हरिवंश नाम खींचता है। कभी आपने जो श्री हरिवंश नाम को थोड़े समझने वाले हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि श्री हरिवंश नाम खींचता है आपको भजन की तरफ। कभी कभी क्या होगा, हम बस बैठे होंगे, आपको सब बताएं, ये हृदय की बात है और अनुभव की बात है। कभी आप बैठे होंगे, कुछ आपकी कोई मन में कुछ नहीं होगा, आप अपने काम में व्यस्त हो, अपने कंप्यूटर में बैठे हो, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो, आपके मन में भगवान की कोई चिंता ही नहीं है, या फिर आप किसी से वार्ता कर रहे हो, कोई आपके मन में भगवान की सुध नहीं है, उस समय कोई चिंतन नहीं है, और एकदम से आपके हृदय में या तो आपका गुरु मंत्र चलने लगेगा, या तो हरिवंश नाम चलने लगेगा, या तो कोई पद चलने लगेगा। एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने एकदम डाला, आपको खींचा अपनी तरफ, किसी ने खींचा आपको अपनी तरफ। ये कार्य श्री हरिवंश नाम करता है। श्री हरिवंश नाम खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि 4 कृपा करते हैं, प्रिया लाल वृंदावन और सहचरिया, चारों कृपा करते हैं। और इन चारों की कृपा की याचना ही सब वाणियों में लिखी गई है। किसी रसिक ने कही कि लाल जी की कृपा मांगो, किसी ने कही प्रिया जी की कृपा मांगो, किसी ने कही कि वृंदावन धाम की कृपा मांगो, तो किसी ने कही सखियों की कृपा मांगो। हम तो श्री हरिवंश नाम की कृपा मांगते हैं। बस श्री हरिवंश नाम आप हम पे कृपा करें, हम राधा वल्लभ लाल के अनन्य हो जाएं। तो कह रहे हैं अरुवाड़े रसरीति प्रीति चेतना टरे जीति विषम संसार किरते जग विस्तरे।
आज एक प्रश्न आया एक भैया का, बहुत सुंदर प्रश्न था कि उन्होंने कही कि हम भगवान के अंश हैं। हमने कि हाँ, तो मतलब हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान की माया में क्यों फंसे हैं। बात ये हो रही थी कि उन्होंने पूछा कि हम अपने स्वरूप को क्यों विस्मृत हो गए, तो हमने कि माया की वजह से हमने अपने स्वरूप को विस्मृत कर दिया। तो बोले कि हम पे माया का प्रभाव क्यों हुआ जब हम भगवान के स्वरूप हैं, जब हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे पर माया का प्रभाव हो कैसे गया। तो इसका सरस आंसर क्या है, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्यों हुआ माया में। हम माया तो दासी है भगवान की, तो भगवान का जो अंश है उसका माया प्रभाव कैसे डाल सकती है। इसका सरस उत्तर ये है कि अपनी स्वीकृति से, इस स्वीकृति से ही तो सृष्टि का निर्माण हुआ। आप देखो वेद क्या कहते हैं, एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और सृष्टि बन गई। ईश्वर ने क्या कही, एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और बन गई सृष्टि। ऐसे ही हम स्वीकार करें हैं माया को, हम फंसना चाहते हैं माया में, इसलिए माया फंसा रही है। माया ऐसा तो नहीं है आपके घर खटखटा रही है, अरे बहन जी दरवाजा खोलो हम आपको ले जाने आए हैं, या हम आपको कॉल कर रही हो, माया वाला परेशान कर रही हो, हेलो क्यों नहीं मेरे को आंसर कर रहे हो, अलग अलग नंबर से आपको कॉल कर रही है, ऐसा तो नहीं है। आप चाह रहे हो माया में फंसना, इसलिए आप फंस रहे हो। माया को गाली मत दीजिए, माया आपको फंसा नहीं रही है, हम फंसना चाहते हैं। हम जिस दिन कह दें हम नहीं फंसेंगे, हमने दृढ़ निश्चय ले लिया हम नहीं फंसेंगे, तो हम नहीं फंसेंगे। पर हम कहाँ दृढ़ निश्चय ले पा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक मनुष्य जब दृढ़ निश्चय ले ले किसी कार्य का, तो उसे कोई नहीं रोक सकता उस कार्य को पूरा करने में। अगर हम दृढ़ निश्चय ले ले कि आज के दिन कोई कुचेष्टा नहीं करेंगे, हम माया में नहीं फंसेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पर दृढ़ निश्चय ही तो नहीं हो पाता है। 2 दिन का निश्चय होता है, तीसरे दिन टूट जाता है ना, सबके संग ऐसा होता है। 2 दिन का प्रण हुआ, तीसरे दिन टूट गया, 4 दिन का प्रण हुआ, 5वें दिन टूट गई। क्यों टूटता है आपको पता है, क्योंकि हमारे अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, संकल्प लेने की शक्ति नहीं है। संकल्प क्यों बार बार टूटते हैं, इसलिए टूटते हैं कि हमारे अंदर संकल्प लेने की शक्ति नहीं है। और संकल्प लेने की शक्ति कैसे मिलती है, भक्तों की कृपा से मिलती है। वो भक्त जो समर्थ भक्त है, ऐसे भक्तों की कृपा से हमको संकल्प लेने की शक्ति मिलती है। जब वो हम पे अनुग्रह करते हैं, जब हम पे कृपा दृष्टि करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से हमें इतना सामर्थ्य आता है कि हम संकल्प, अपने दृढ़ संकल्प में रह पाए, जब वो आज्ञा देते हैं हमको। आप कई बार देखो, और हमारे तो जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रारंभ अवस्था में जब हम जो है थोड़ा बहुत नाम जप करते थे, तो हम जब प्रयास करते थे नाम जप करने का, तो हमसे नहीं हो पाता था। हम सोचें कि आज हम इतनी माला करेंगे या इतना कुछ करेंगे, पर हमसे नहीं हो पाता था। पर अगर कोई हमसे भक्त कह दे कि आपको जो है आज से 1 अध्याय रोज गीता जी का पढ़ना है, या आपको चैतन्य चेतामृत का पाठ करना है, आपको भागवत का पाठ करना है, आपको रामचरितमानस का पाठ करना है, कोई हमें कह दे, कोई भक्त आज्ञा कर दे, तो पता नहीं कैसे हो जाता था, रोज हो जाता था। पर हम अपने आप से प्रयास करें करने का, तो वो हमसे नहीं होता था। और जब हम समझ गए कि संकल्प शक्ति है जो भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। कोई भक्त आपको जब आज्ञा कर देता है, तो वो आज्ञा ही नहीं करता, वो आपको अपना संकल्प शक्ति भी देता है संग में, जो आप संकल्प का पालन कर सको। सामर्थ्य भक्त, भक्तों की कृपा से संकल्प शक्ति मिलती है। जहां संकल्प शक्ति हो गई, हमने कह दिया माया हम नहीं फंसेंगे, तो उसमें तो माया फंसा नहीं पाएगी आपको। भगवान के अंश हो भाई तुम, और भगवान की दासी है माया। मम माया, भगवान ने गीता में क्या कही, मम माया, मेरी माया। भगवान ने क्या कही, मम माया दुरच्यता, मेरी माया है मेरी। भगवान कह रहे मेरी दासी है ये माया। अब हम कैसे फंस रहे हैं, हम तो अंश हैं, सुकृति से फंस रहे हैं, इस बात को समझ जाओ। तुम इच्छा करना बंद कर दो। पता है हम लोग काम को बहुत गाली देते हैं, क्रोध को बहुत गाली देते हैं, अरे मेरे अंदर बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा काम है। हम काम को छोड़, आप अभी चाहो इसी वक्त काम को छोड़ना चाहो, आप काम को छोड़ सकते हो, पर आपके मन में काम भोगने की इच्छा है, इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे हो। हमारी इच्छाएं भरी हुई है, हम छोड़ना भी चाहते हैं, पर हम इच्छा भी करते हैं कि मैं काम भोग मिल जाए, मैं भोग मिल जाए।
हम जो चीज़ छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी इच्छा भी रखते हैं कि हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, तो हम कैसे छोड़ पाएँगे? आप खुद सोचो, कैसे छोड़ पाएँगे? कोई व्यक्ति है जो गलत कार्य छोड़ने का प्रयास करता है, उसको भोगने की इच्छा भी रखेगा, तो वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। इस भोगने की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। जब तक ये इच्छा रहेगी ना, एक एक इच्छा ने, एक को हम बहुत श्यामा, इस इच्छा ने सृष्टि को बना दिया। यही इच्छा आपको सृष्टि से नीचे भी गिरा देगी। ये एक इच्छा, जो आपकी भोगने की इच्छा है ना, ये भोगने की इच्छा ही आपको डुबा देगी, बहुत नीचे ले जाएगी। ये इच्छा का नाश करो। भोग अपने आप दूर हो जाएंगे, माया अपने आप दूर हो जाएगी। आपको लगेगा ये मैं किससे डर रहा था, ये माया थी कुछ, मैं सिर्फ इतना डर रहा था, मैं इतने जीवन के इतने साल निकल गए, इतना मेरा समय निकल गया, मेरे 5-6 साल निकल गए, पूरा जीवन मेरा निकल गया, इसके वश में रह करके क्या था, ये माया क्या थी, इतने मेरे जीवन निकल गया इसके वश में रह करके। बस आप इच्छा करना छोड़ दो। संकल्प, जो मैं हमें इच्छा होती है ना, हम भोगे, हम चाह करके उसकी गुलामी कर रहे हैं। वो हमको गुलाम नहीं बनाई है, उसका सामर्थ्य नहीं आपको गुलाम। जो व्यक्ति कंठे धारण किया है, तिलक लगाया है, नाम जप कर रहा है, शरणागत है, किसी मार्ग से जुड़ा हुआ हरिवंश नाम का जप कर रहा है, उसकी माया प्रभाव कर सकती है। हम खुद माया को गुलामी कर रहे हैं, वो हमको अपना दास नहीं बनाई है, वो तो हमसे दूर जाना चाह रही है, पर हम उसके पैरों को पकड़े हुए, ना ना तू मुझे मत छोड़, तुझे मत छोड़, तुझे मत छोड़। तो बेचारी क्या करे, वो तो जाना चाह रही है। आप श्री कृष्ण की शरण में हो, श्री कृष्ण की शरण में आने के बाद कोई व्यक्ति को माया प्रभाव नहीं कर सकती। और कैसे कर रही है? क्योंकि हम खुद उसको पकड़े हुए, हम छोड़े, वो हमको नहीं पकड़ी है। आपको सच बता रहे हैं, नजरिया को बदलो। वो आपको नहीं पकड़ी, आप उसे पकड़े हो। आप उसकी वो मत सोचो कि वो ये कर रही है, वो कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी चेष्टा को देखो, इस बात को समझो। कह रही हैं, अरु बाड़े रसरीति पीतना जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। और वो क्या हो जाएगा? वो इस संसार को जीत जाएगा। नागय दास जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। सुधर गई, जीत गए, श्री हरिवंश के नाम को पा करके जीत गए। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। तो कहते हैं कि जो श्री हरिवंश के नाम का आश्रय ग्रहण करेगा, वो जीत जाएगा संसार को, इस संसार से जीत जाएगा, इस बंधनों से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण ब्रह्म को जानने का अधिकारी हो जाएगा, पूर्ण सहचरी भाव में निवृत्त हो जाएगा। कीर्ति जग विस्तरे, और उसकी पूरे जग में उसकी कीर्ति विस्तृत हो जाएगी, पूरा जग उसकी जय जयकार करेगा। मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक आता है कि जो देवी की शरण में जाता है, वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। जो श्री प्रिया जी की शरण में आता है, वो खुद तो शरणागत होता ही है, पर वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। यहाँ पे पारस से सोने बनने की बात नहीं हो रही है। पारस क्या करता है? जो उससे टच होगा उसे सोना बना देगा। यहाँ पे आप सोना नहीं बनोगे। ये मत सोचना कि गुरु के वचन पाओगे तो पारस से बन के तुम सोना बन जाओगे। तुम सोना नहीं बनोगे, तुम पारस बन जाओगे। ये पारस है जो तुमको खुद ही पारस बना देगा। तुमको जितने छुएंगे वो भी सोना बन जाएंगे। तुम पारस, ये ऐसा पारस है जो आपको भी पारस ही बना देगा। आप खुद पारस बन जाओगे। जितने आपको छुएंगे, जितना आपके संपर्क में रहेंगे, सब सोना बन जाएंगे। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे, उसकी विस्तार हो जाएगा, उसकी कीर्ति का संपूर्ण जगत में उसकी कीर्ति का विस्तार हो जाएगा। श्री हरिवंश नाम का शरणागत ग्रहण करेगा। जो ये बिल्कुल सत्य बात है। हम जिसको भोगने के पीछे पड़े रहेंगे, वो भोग हमको मिले ना मिले, पर जब उसका त्याग कर देंगे, वो अवश्य मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। एक जगह कथा आती है, एक दरिद्र ब्राह्मण था, तो उससे एक ऋषि ने, उसको जो है उसके घर में अन्न की बड़ी कमी थी। और ये बात वैसे तो आप लोग तो सब संपन्न हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए। अगर किसी आपके घर में किसी चीज का अभाव हो, आप वही चीज का त्याग कर दो, देख लो वो कैसे आपके पीछे आ जाएगी।
उसके घर में बड़े अन्न की अभाव था उस ब्राह्मण के यहाँ। तो ऋषि ने उससे कहा तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम अन्न का त्याग करो, अन्न तुम्हारा त्याग कर रहा है, तुम अन्न का त्याग करो। अन्न तुम्हारे घर नहीं आ रहा, अन्नपूर्णा तुमसे प्रसन्न नहीं है, तुम एक दिन के लिए अन्न का त्याग करो। उसने ऐसे अन्न का त्याग किया, उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, उसके घर में अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान हो गई, फिर उसको उसकी दैत्य सारी खत्म हो गई। बहुत सही बात है। आपको काम भोगना है ना, तो आप काम भोग का त्याग कर दो, फिर देखो कैसे काम आपके पीछे आएगा। आपको विषय भोग करना है ना, विषय भोग का त्याग कर थोड़े समय के लिए, फिर देखो कैसे विषय भोग आपके पीछे आएगा। आपको नेम फेम चाहिए ना, नेम फेम का त्याग कर दो थोड़े दिनों के लिए, देखो कैसे नेम फेम आपके पीछे आएगा, कैसा फेम आएगा आपके पीछे। आपको पैसा चाहिए ना, थोड़े दिनों के लिए पैसा का त्याग कर दो, आपके सब खूब आ जाएगा। जो त्याग करेंगे वो हमारे पीछे आ जाएगा, जिस भोग का हम त्याग करेंगे। तो 4 लाइनें आज हमने सुनी। एक बार की बात है, राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे थे ये हरिवंश महाप्रभु। तो महाप्रभु जी का जो है वंचन, महाप्रभु भी गद्दी में बैठ चुके थे, महाप्रभु जी का लीला समाप्ति का समय आ रहा था निकुंज गमन का। तो महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल से एक प्रश्न किया श्रृंगार करते हुए कि राधा वल्लभ जी, एक कोई ऐसा उपाय बताओ, अगर हम ये कहें कि तुम रोज नाम जप करो तब तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो व्यक्ति रोज नहीं कर पाएगा, संसार का पानी है, एक कलयुग का पानी है, रोज नाम जप नहीं कर पाएगा। उससे हमका 1 हफ्ता नाम जप कर लो तो भी नहीं कर पाएगा, हम 1 हफ्ता कहें तो भी नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा। कोई ऐसा साधन बताओ, हिज्जू ने पूछा राधा वल्लभ, कोई ऐसा साधन बताओ जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में बस एक बार कर ले, और उसे करने से आप उसे मिल जाओ, सिर्फ एक बार वो कार्य कर ले। कहते हैं ना, ये पाठ बस एक बार पढ़ लो, फिर कभी जिंदगी में मत पढ़ो, बस एक बार ये पाठ कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कोई पाठ बताओ, ऐसा कोई नियम बताओ, ऐसा कोई साधन बताओ जिसमें बस एक बार वो कर ले और आप उसे मिल जाओ। तो राधा लाल बोले कि आपने तो बड़े हित की बात करी है, सबसो हित निष्कामति। राधा लाल ने बोला कि जो व्यक्ति आर्त भाव से हृदय को, उसका हृदय, उसका कंठ भरा है, उसके नेत्र भरे हैं, उसका कंठ एकदम भरा हुआ है, नेत्र भरे हैं, उसका शरीर कंपायमान हो रहा है और उसका विस्मृत, संसार से एकदम विस्मृति हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति अपने हाथ उठा के मेरे सामने मुझसे कह देगा कि हे राधा वल्लभ लाल मैं आपकी शरण में हूँ, हे राधा वल्लभ लाल मैं आपके शरण में हूँ, हे राधा वल्लभ लाल मैं आपके शरण में हूँ, जब कोई 3 बार जो मुझसे कह देगा, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा और अंत में वो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो ये एक बार की बस बात है, बस एक बार आप ऐसा कह दो, बस एक बार, सिंगल बात, फिर आप कभी करो चाहे ना करो, बस एक बार अगर कोई मनुष्य ये बात कह देता है। और स्थिति कैसी होनी चाहिए, कंठ भरा हो, हमारा कंठ भी भरा हो, हमारे नेत्र भरे हो, हमारा शरीर कंपायमान हो रहा है, उस समय के लिए संसार की सारी विस्मृति हमारे अंदर होगी, हाथ उठा के हम कहते हैं हे राधा वल्लभ लाल मैं आपके शरण में हूँ, हे राधा वल्लभ लाल मैं आपके शरण में हूँ, हे राधा वल्लभ लाल मैं आपके शरण में हूँ, बस उसका कार्य वही हो जाएगा। तो खैर इसमें एक बहुत गुप्त बात है, हम कहने वाले थे नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो इतने समझिए कि शरणागति से सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। यहीं आज एक भाव को ये विश्राम करेंगे, बहुत समय हो गया, कथा आज लंबी हो गई थोड़ी, और कल जो है ये 4 पंक्ति जो हमारी रह गई हैं उसका फिर से श्रवण करेंगे। इस भाव के आज के भाव को यही विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूले क्षमा करेगा, सभी के जन्म प्रणाम। आप सभी से भक्ति में, ज्ञान में, प्रेम में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के जन्म प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। माधो श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो बहुत सुंदर हमारे मंगलगान की चर्चा चल रही है और मंगलगान स्टार्ट होगा उसके बाद जो है, और हम जो है काउंटिंग करेंगे। हमें लगता है कि हमारी 10 अरब जो है पूरे हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं हम काउंटिंग करके कितने हुए हैं, आप लोगों को 2-3 दिन में हम बताते हैं। तो फिर 10 अरब के बाद आप लोगों की स्वीकृति हुई तो 100 अरब भी करेंगे। हम तो हमेशा जिंदगी भर नाम जपे श्री जी का चलता रहे और राधा ही नाम चलता रहे, श्री श्री राधा नाम चलता रहे। एक साल में हुआ है 10 अरब, तो 10 साल में 100 अरब भी हो जाएगा, एक ना एक दिन तो होएगा ही ना। बस चलता रहना चाहिए। तो हम लोग इसी भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोगों को प्रश्न हो तो हमको जो है पर्सनली बता दीजिएगा, हम लोग भाव को यहीं पे विश्राम करते हैं किसी के चरणों में। एक पद जो है मेरा यहाँ पे एक बहुत सुंदर भाव था कहने का, तो आप सबको एक पद सुनाते हैं हम। ये पद 3-4 दिनों से हमारे मन में चल रहा है, जो कथा में कहेंगे, कथा में हम भूल गए, अभी हम सुनाते हैं आप लोग को। भट्ट देवाचार्य जी का पद है, बहुत सुंदर है। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। गौर बरन वृष भानु नंदनी, गौर बरन वृष भानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद, गौर बरन वृष भानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, सो मोरे नैनन में दो चंद। गोलक रहे, हाँ गोलक रहे, लुभाय रूप में गोलक रहे, लुभाय रूप में निरखत आनंद कंद, गोलक रहे, हाँ गोलक रहे, लुभाय रूप में निरखत आनंद कंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जय जय श्री भट्टा प्रेम रस बंधन, जय जय श्री भट्टा प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, जय जय भट्ट, जय जय भट्ट, जय 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 भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद,
गौर वरण वृष भानु नंदनी श्याम वरण नंद नंद गौर वरण वृष भानु नंदनी श्याम वरण नंद नंद बसो मोरे नैनन में दो चंद बसो मोरे नैनन में दो चंद। तो अब ये सब भाव यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, हमने आपसे कही थी कि जब जहाँ जहाँ सेवक वाणी नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, ये जो कथा इस समय हो रही है या जब से भी हो रही है कथा, तो कथा में सिर्फ आप और हम ही नहीं विराजमान है, सेवक वाणी जी कथा में प्रिया लाल भी विराजमान है, क्योंकि इस कथा के जो जजमान है, हमने आपसे पहले कही थी कि सेवक वाणी जी की जो कथा है इसके जजमान ही प्रिया प्रीतम है। तो जजमान तो रोज कथा सुनते, और कोई सुने ना सुने और कोई ना आए पंडाल में, पर जजमान तो अवश्य कथा सुनेंगे। सेवक वाणी जी की कथा के जजमान ही प्रिया प्रीतम है। गान किसका हो रहा है? हितजू का। वाणी किसकी है? सेवक जी की। तो हितजू, सेवक जी, प्रियालाल, राधा वल्लभ लाल, सदगुरुदेव भगवान सब विराजमान है। ऐसो समय न आए भली बनी है बात, बहुत सुंदर समय है। कहते हैं ना, सारे ग्रह अपने अनुकूल हैं, सब नक्षत्र अनुकूल हैं, यहाँ पे सारे नक्षत्र अनुकूल हैं हमारे। प्रियालाल, सहचर्या, हितजू, हमारे सेवक जी, सदगुरुदेव भगवान सब अनुकूल हैं, बहुत सुंदर समय है। तो आज हम लोग एक क्रिया करते हैं। आप सब अपना माइक बंद ही रखिएगा, और भले आपके वो भाव हैं या नहीं है, जो उपाय आज राधा वल्लभ लाल ने बताया है, जो को भाव है या नहीं है, कोई बात नहीं, वो हमारा कंठ भीगा है, नेत्र भरे है, कोई बात नहीं, वो छोड़ देंगे। सब लोग जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह, कोई खड़ा है तो बैठ जाइए, जहां जहां आप इस समय मेरी वाणी जा रही है वहां वहां आप एकदम बैठ जाइए, एक स्थान पे स्थिर हो जाइए, और बैठ करके आप अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, मतलब पूरे पूरे नहीं उठाने, जितने आप उठा सके उतने उठा लीजिए। दोनों हाथ उठा करके कहिए, हे राधा वल्लभ लाल, हम आपके शरण में हैं। हे राधा वल्लभ लाल, हम आपके शरण में हैं। हे राधा वल्लभ लाल, हम आपके शरण में हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। जय जय श्रीधर। बस इसी से ही हमारी बात बन जाएगी। अभी तो हम लोगों ने ऐसा किया। जब कभी आपको दिन में कभी भी याद आ जाए, जब आप अकेले हो, आपको कभी स्मृति आ जाए, तो ऐसा बार बार कर लिया करो। जब कभी आपको याद आ जाए, बैठे हो, हे राधा वल्लभ हम आपकी शरण में है, राधा वल्लभ हम आपकी शरण में, राधा वल्लभ हम आपकी शरण में है, 3 बार कह लिया हाथ ऊपर करके। ऐसा करते रहेंगे तो वो भाव भी हमारा एक दिन आ जाएगा, हृदय भरा, आंख जो उन्होंने बताए सिम्टम्स ऐसे ऐसे, वो भी हमारे अंदर आ जाएगा। बस ऐसा करते रहें हम। तो अब श्री जी को शयन करा लेते हैं, बहुत समय हो रहा है। जय श्रीधर वंश। आँखियों में नींद भर आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भर आई मेरे लाडो जो के, कौन किशोरी जो को दूध पियावे,